यशोदा बोली आज मैं तुम्हें बांध के डालूंगी। मैया रस्सी लेके आती है, जिस रस्सी को लाती है वही रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है। सारे मोहल्ला की रस्सी इकट्ठी कर ली गई, लेकिन जिस रस्सी को लाती है वही 4 अंगुल छोटी पड़ती है। भगवान कृष्ण बोले मैया प्यार से कहियो मेरो काना लल्ला। यशोदा बोली वाह मेरो कितना अच्छो है लल्ला। भगवान ने कहा पहले वाली रस्सी में बांधियो। भगवान उसी छोटी सी रस्सी में बंध गए। यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं, भगवान को ऊखल से ले जाके बांधा। भगवान बोले चलो आज ऊखल से बंधे, लेकिन इन वृक्षों का भी उद्धार कर देंगे। भगवान प्रेम के बंधन में है भैया। बंधन में बंधते हैं। भगवान आगे की ओर चले, यशोदा मैया खरक में दूध निकालने गई हैं। भगवान ने उस ऊखल को ले जा करके दोनों वृक्षों के बीच में फांसा और भगवान ने जिस समय झटका मारा दोनों वृक्ष धाराशायी हो गए। दोनों नलकूबर अपने रूप में खड़े हो गए। धन्य है भगवान, प्रणाम स्वीकार करो। दोनों दिव्य रूप धारण करके बैकुंठ की ओर चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। भगवान उसी के घर में चोरी करने जाते हैं जो भगवान को प्रेम से बुलाती है।
देखा कुछ गोपिकाएं शाम को दूध जमाती हैं, जिस समय भगवान को दूध पिलाती हैं यशोदा मैया, और उधर भगवान को कुछ गोपिका बुलाती हैं, लेकिन भगवान उसी के घर जाते हैं जो शाम को भगवान का भोग लगाने के लिए भगवान का भजन करती है। वो गोपिका सादा नहीं है, वो देवियों का रूप है। वो ग्वाला साधारण नहीं, वो देवताएं। भगवान की बड़ी अच्छी टोली बनी है, श्री दामा, मनसुका, छदामी, संकीर्ण, बड़े बड़े अच्छे ग्वाला हैं। श्री दामा भगवान से 4-5 साल बड़ो है, मनसुका भी बड़ा है, बलराम भी बड़ा है, छदामी और संकीर्ण ये दोनों सब छोटे हैं। जब वो गोपिका दूध दही खिलाती है ना तो उनकी सास बड़ी गाली देती है। ये तो आजकल भी है ना, अगर कोई 6-7 वर्ष को काऊ को देवर हो गए और भाभी व देवर को अच्छे अच्छे सामान खिलावे घर में बैठाए के, तो सास ननद फूक जाएंगी, वो जो पड़ोसी को लल्ला है जो तेरे का लगे सो तू जाको बिना मतलब में खमा हो जाते हैं। तो सास और ननद के सामने वो गोपिका कृष्ण को गाली देती है। नंदरानी को लाला आ जावे, अम्मा कल आयो, घर में मटकी तोड़ गए हो, माखन भी खा गए, अगर अब आ गया तो बहुत मारूंगी उसे बांध के। सास ननद के सामने गाली, और सास ननद जब घर पर नहीं होती हैं तो भजन करती हैं, पूजा करती है। ठाकुर जी तुम्हारे लिए बहुत सुंदर दूध जमा रही हूं और ये टंगा है, तुम आना, मैं बाहर निकल जाऊंगी, मैं खिड़की से झांक के तुम्हारे दर्शन करूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जो गोपिका अधिक भगवान को स्नेह देती है, अधिक स्नेह के साथ भगवान को पुकारती है, भगवान उसी के घर चोरी करते हैं दूसरे दिन जाके। एक दिन शीला भाभी रहे उनकी पड़ोसिन, वो गाली दे रही थी। श्री दामा से कहो, श्री दामा तुम्हारा जो सरदार है ना कृष्ण, हाँ वहां से कह दियो घर की तरफ आएगो तो बाकी हाथ पैर सब तोड़ के इकट्ठे कर दे हम। श्री दामा बोलो कन्हैया भैया, हाँ आज तो शीला भाभी बड़ी बुरी बुरी गाली दे रही थी। कन्हैया बोलो तो चलो, गाली दे रही तो आज भाई को इलाज करे। सब ग्वाला संग में लए और शीला भाभी के दरवाजे पर कृष्ण पहुंच गए। वे बेचारी घर से पानी लेने गई, छीके पे ऊंची ऊंची मटकी टांग के गई। कन्हैया ने कहा श्री दामा से अंदर देख के तो है तो ना है, घर में जाओ और से झांको, बाऊ और से झांको, भैया कोई नहीं है। दरवाजा खोला, अंदर घुस गए हैं। एक छोटे से ग्वाला को दरवाजे पर बिठा दिया, आए तो बता दियो यहीं से। मनसुका बोलो खाए ले माखन, जब मटकी इतने ऊंचे पे टांग के गई है, तू ही चालाक बनता है जब ब्रज में, तो उससे ज्यादा चालाक यहाँ की औरतें होंगे लाला। बोलो है मनसुका देख लाला, तो ना मालूम